हाँ सर, जो पहला बात है एक्चुअली, आज एक बात सुनने में आया है कि हमारा जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, इंडियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, हाँ उसने कहा कि इंडियन फुटबॉल बहुत तरक्की कर रहा है, गोइंग फॉर एक्सीलेंस। सर आपको क्या लगता है, क्या सच में इंडियन फुटबॉल तरक्की कर रहा है? नहीं, आई टेल यू क्या हुआ है। स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने गलती से हम्म। आई थिंक मिनर्वा के मैचेस देख लिए हैं। ठीक है ना, दैट इज व्हाई यू सेड इट, कि उसको लगा कि ये जो हो रहा है वहां पे ब्राजील को रहा है अच्छा, ये इंडियन टीम ही जा रहा है, हमारे बच्चा अच्छा कर रहा है। हम्म। तो उसके अलावा मुझे मुझे जो इतना प्यार मिला है, हम्म। और जो मैं आपको बताऊं, मेरे 800 मिलियन, मेरे सिर्फ मेरे इंस्टाग्राम पेज पे हम्म। 800 मिलियन व्यूज हैं 30 दिन में। हम्म। ठीक है, मेरे सिर्फ इंस्टाग्राम पे मेरे 1.3 मिलियन फॉलोअर्स बढ़े हैं। हम्म। अब वो मेरे नहीं बढ़े हैं, समझो इस बात को, वो इंडियन फुटबॉल के बढ़े हैं, बिकॉज वहां पे मिनर्वा को कोई नहीं जानता, रंजीत बजाज को कोई नहीं जानता, वो सारे देख रहे थे कि कोई इंडिया की टीम आके ठोक रही है। हम्म। सो इंडियंस वर सो डेस्परेट फॉर सक्सेस हम्म। दैट जिस दिन वर्ल्ड कप फाइनल था, वी वर द सेकंड मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक, एंड 85,000 भाई, 85,000 पीपल वर वॉचिंग 11-year-olds प्ले in a private tournament, हम्म। okay, and illegal stream, no commentary, Yes. 85,000। और पिछला जो इंडियन मैच हुआ था सीनियर, जो इनको मिला नहीं था और इनको लाइव करवाना अपने यूट्यूब चैनल पे कराना पड़ा था, हाँ। उसमें कितने बंदे देख रहे थे पता है आपको? 14,000। हाँ। और मेरे 85,000। तो why is this happening? Because Indians want to see us win. Yes. We are tired of losing. हम्म। एंड अगेन आई kept on saying कि इंडियंस में प्रॉब्लम नहीं है, हमारे जीन्स में नहीं है, हमारे सिस्टम में है। जब मैं कहता हूँ सिस्टम में, इसका मतलब यही जो मैं कह रहा हूँ कि ये तो अभी जूनियर टीम के साथ मैं कह रहा हूँ कि लोगों ने 1 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं अंडर 15 की, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। इनका मेरे से क्वेश्चन होता है कि डू यू वांट डेवलपमेंट और विनिंग? हाउ द इज नॉट द सेम थिंग? इफ यू कीप लूजिंग ऑल द टाइम फॉर 70 years, हाउ कैन यू कॉल इट डेवलपमेंट? यस। ये होता है डेवलपमेंट, तुम 5-10-0 आ रहे हो, 5-0 आ रहे हो, फिर 2-0 आ रहे हो, फिर 1-0 हुआ है, फिर 1-1 हुआ है, फिर देन यू स्टार्ट विनिंग, बनती है बात। हाँ। तुम हारते ही रहते हो, जीतते तो हो ही नहीं, डेवलपमेंट क्या कर रहे हो? हम्म। फिर उसके बाद तुमने मुझे टेक्निकल कमेटी के सामने बुलाया है। हम्म। टेक्निकल कमेटी क्या मैनेजर डिसाइड करती है? हम्म। नहीं। तो तुमने कौन से वाले मैनेजर के लिए बुलाया था मुझे? यू कॉल्ड मी बिकॉज यू सॉ मी, मैं जीता हूँ इसीलिए बुलाया ना, जीतने की वजह से। हाँ। अगर मैं हार रहा होता तो नहीं बुलाते तो मुझे। तो जब मैं जीत रहा हूं, तो मैं जिस तरीके की वजह से जीत रहा हूं, तुम कह रहे हो कि वो तरीका ना अपना, पर तब भी जीतो। कैसे जीतूं? अगर तुम्हारा तरीका जीत रहा होता तो अभी तो जीतना लेते तुम लोग। जरूर। व्हाट्स द पॉइंट? जब मैंने बोला था कि मेरे को फ्रीडम मिलनी है तभी जिताऊंगा, इसीलिए मेरे को जिताऊं। तुम्हारी फ्रीडम का मतलब यही तो बात है कि तुम्हारी फ्रीडम किससे? फ्रीडम तुम्हारे से, तुम चूतियों से फ्रीडम। हम्म। अगर जब तक तुम चूतियों से फ्रीडम किसी को नहीं मिलेगी, एंड यू कैन कोट मी ऑन ईच एंड एवरी वन ऑफ दिस, इवन द वर्ड्स आई एम सेइंग, जब तक तुम से हमारे को फ्रीडम नहीं मिलेगी, इंडिया फुटबॉल में नहीं जीतेगा। जहां पे भी तुमने अपनी बीच पे टांग अड़ाओगे, वहां पे हम हारेंगे हारेंगे। जरूर। जब तक तुम लोग हो, इंडिया कैन नेवर डू वेल इन फुटबॉल। सिंपल। हाँ। और सर, और एक बात जो सुनने में आ रहा है, ये जो आईएसएल इस बार भी कैसे होगा हम लोगों को पता नहीं। और इंडियन फुटबॉल लीग जो आईएफएल, उसमें सुनने में आया। इंडियन आईएसएल नहीं, इंडियन फुटबॉल लीग कैसे होगा ये बताओ। हाँ। हाँ, इंडियन फुटबॉल लीग जो बिकॉज है। जो मैं सुन रहा हूँ, आइसबॉल भी गई, चांदमरी भी गई, एंड आई एम हियरिंग द डेम्पोज आल्सो गोना गो। सर एक्चुअली तो यही पूछना चाहते थे, डेम्पो और एक क्लब, दोनों क्लब अपना लाइसेंस को सेल करना चाह रहे हैं। ये क्या हो रहा है इंडियन फुटबॉल में? यार मेरे को बता अपने आप, ये कौन सा सेंस बनता है हम्म। कि तुम, अगर तू गया मार्केट गया सपोज तू, और तूने बोला कि मैं मर्सिडीज दे रहा हूँ, वो कहेंगे मर्सिडीज जो है जी आपकी 1 करोड़ की है। फिर तू बोले नहीं यार इतने पैसे नहीं है, तुम मुझे कोई छोटी गाड़ी दिखाओ, वो कहती ये जो मारुति लो, ये कितने की है? बोले ये 1.5 करोड़ की है। तो वह जो कौन मारुति लेगा? हाँ। तो अब इंडियन फुटबॉल लीग में आपको कितने पैसे देने पड़ रहे हैं? 1 करोड़ 35 लाख, और हमारे को मिलते कितने थे? 55 लाख। तो 55 लाख हमारे को सब्सिडी खत्म हो गई है, हाँ। 1.35 देने हैं। हाँ। इसका मतलब 1 करोड़, क्योंकि 55 जो मिलते थे वो बजट में आते थे, तभी तो वो मतलब वो आ रहे थे ना। हाँ। हाँ। तो वो खत्म हो गए, तो वो लॉस हुआ हमारा। प्लस 135 देने हैं, 190, 135 नहीं 190 का लॉस हुआ है क्लब्स को। हम्म। तो
अगर सेकंड डिवीजन वाले 190 दे रहे हैं, फर्स्ट डिवीजन वाले 120 दे रहे हैं, तो हम और तुम लोग होता ना कि तुम लोग आईएसएल जैसा हमारे को कुछ कर रहे होते, करना तुमने वही है, हरकतें तुम्हारी वही है। फिर हमने बोला इसमें पैसे कहाँ पे हैं, कहते हैं इसमें सैलरीज है ना। किसकी सैलरीज है? कहते एआईएफएफ के स्टाफ की। मैं कहा तुम्हारी सैलरीज कब देंगे? तो जितने भी स्टाफ हैं, ये अक्षय अक्षय अभिषेक, उन सबकी सैलरियां लगाई हुई। हाँ। कहते नहीं ऑर्गेनाइज कराएंगे। मैंने कहा हाँ, ये मैं कहा यही मिले मुझे, अगर मैंने करवाना है पैसे दे के ऑर्गेनाइज, यही तुम्हारे नमूने मिले मुझे ऑर्गेनाइज कराने के लिए। सो दे आर किलिंग टैलेंट, दे आर किलिंग इंडियन फुटबॉल, दे आर किलिंग इंडियन क्लब्स। और सर ये जो फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट है, फेडरेशन का जो कमिटी है, वो वहां पे बैठ के इंडियन फुटबॉल का स्ट्रक्चर सही करते हैं, वो बात करते हैं कि इंडियन फुटबॉल को आगे लेके जाना है। पर आपको नहीं लगता ये जो फेडरेशन का ये जो कमिटी है, जो प्रेसिडेंट भी है, वो बहुत ज्यादा इंडियन फुटबॉल का ये हाल होने के पीछे में है? Totally, you're so right. This technical committee is the one responsible for all our problems in the last 5 years since Kalyan Chaubey has been here. तो नहीं बोलेंगे नहीं कल्याण ने करवाया, कल्याण ने करवाया। भाई साहब उसने आपके सर पे पिस्तौल रखी थी। तुम्हारे पास कोई दीन ईमान नहीं है। अगर तुम्हारे को लगाया नेशनल कमेटी का और तुम कह रहे हो कल्याण ने कराया, कल्याण ने कराया, तो कल्याण को तुम मना भी तो कर सकते थे। वो डिक्टेटर तो नहीं है, वो हिटलर तो नहीं, तुम्हारे को मार तो नहीं देगा ना, निकाल ही देगा ना। बट तुम्हारा दीन ईमान है ही नहीं ना, और ना तुम्हारा दीन ईमान इंडिया के लिए। क्योंकि उनके टेक्निकल कमेटी में ऐसे इडियट्स बैठे हुए हैं, सुब्राटा पाल जैसे इडियट्स। यू कैन अगेन कोट मी वर्ड टू वर्ड, कोट मी ऑन दिस, ही इज एन इडियट। व्हाई? बिकॉज जिसको जो डायरेक्टर लगाया है नेशनल टीम्स का, उसको यही नहीं पता कि हाफ स्पेस क्या होता है और जोन 14 क्या होता है। इसीलिए तो हमारी इंडिया का ये हाल है। और आई कैन मेरे से लिख के ले लो, जितने भी टेक्निकल कमेटी में सारे के सारे बैठे हैं, एक्सेप्ट 1% विवेक नगुल। ओके। क्योंकि वो कोचिंग देखता है। बाकी उनमें से जितने भी सारे बैठे हुए थे, एक को ना पता है कि हाफ स्पेस क्या है, जो यहाँ पे बच्चे बच्चे को पता है। एकदम सर। और सर क्या लगता है सर, अपकमिंग में इंडियन फुटबॉल का एक्चुअली स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? कैसे इंडियन फुटबॉल रिवाइव कर सकता है? भाई ये सारी बातें हैं, जब ये होएगा, जब मुझे अगर देखो, अगर मुझे फ्रीडम दिया, जो बंदा कह रहा है कि मैंने प्रेसिडेंट नहीं बनना, मुझे किसी स्टेट पोजीशन में नहीं पावर चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने सिर्फ इंडियन फुटबॉल के लिए काम करना है। और वो क्या कह रहा है मेरे को, तुम आई कुड हैव सेड, मैं अगर मांगना ही था तो मैं कितना कुछ मांग सकता था, इतनी पावर थी बिकॉज ऑफ साइंस मेरे पास। क्या बोला कि मुझे 15 का कोच लगा दो यार। तो अंडरस्टैंड, एंड पीपल हु डोंट नो फुटबॉल दे शुड नो कैसे रंजीत बजाज है, इसके 2 क्लब थे, या इसको कोई जरूरत है 15 का कोच बनने की? डज ही नीड टू डू ऑल दिस? इसका इतना रेपुटेशन बना हुआ है, नाम बना हुआ है, सारा कुछ बना हुआ है, इतना बड़ा रिस्क ले रहा है ये। मगर इनको कोई अकल ही नहीं है। इनको लगता है कि इसको हमने सैबोटाज करना है, बट ये सैबोटाज मेरे को नहीं करते, इंडिया को करते हैं। चलो एनीवेज बोलो। और सर, और जो एक बात था, जो आपको वो लोग जो रिस्पॉन्सिबिलिटी देने चाह रहे थे, आप तो वो लिया नहीं क्योंकि आपको फ्रीडम नहीं मिला। अगर आपको फिर से बोले कि हाँ आप अपनी तरीके से काम करें, क्या फिर से आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे? बिल्कुल, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। मेरे को तुम बोलो कि अगर मेरे को फ्रीडम मेरे, देखो मैंने जब अप्लाई किया था तो मैंने एप्लीकेशन में क्या लिखा था कि मेरे को प्लीज लगवा दो, मैंने टीम की टिकट्स बुक करानी है, ये बोला था मैंने। मैंने बोला था कि मुझे ट्रेनिंग करने दो, मेरे को स्काउटिंग करने दो, मुझे सारा कुछ करने दो, A to Z सब मैं जीत के दिखाऊंगा, अगर तुम मुझे फ्रीडम दोगे तो। ठीक है सर।